नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सावन माह में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से मोर का नाचते हुए बेहद खूबसूरत तस्वीर और वीडियो सामने आई है। माना जाता है कि मोर अपनी मोरनी को लुभाने के लिए अपनी पंख फैला लेता है और कुहुक कुहुक कर नाचता है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना रेंज से मोर का नाचने और कुहकते हुए एक बेहद खूबसूरत वीडियो और तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर अन्य जीव जंतु विशेषज्ञ वीडी संजू बताते हैं कि बारिश के मौसम में अमूमन मोर का मन बदलता है और उसका पंख फैलाकर नाचना बारिश को आमंत्रण देने समेत मोरनी को लुभाने का प्रयास होता है। वहीं वीडी संजू बताते हैं कि मोर का धार्मिक महत्व तो है ही, यह भारत के अलावा श्रीलंका और म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। इसका भारत में राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1963 को किया गया था। ये बहुत खूबसूरत पक्षी होता है और जो है इसके पंखों में कई तरह के जो फर होते हैं पंख के, उसमें बहुत तरह की एक कलर रंग की मिलावट जो होती है मिलावट, वो बहुत ही इसे अलग दर्जा देता है। अगर इसको हम बात करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो जगह जगह आपको वन क्षेत्रों में मोर को आप नाचते हुए कहीं देख सकते हैं। और मोर का नाचना, जैसे आसमान में काली घटा आई तो इसके अंदर एक उमंग होता है, ह्यूमन नेचर में भी होता है। मौसम के अनुकूल आदमी का मिजाज बदलता है, तो ये इसके भी वही हैं। और चूंकि ये नाचता है मतलब अपनी मादा को रिझाता है, मादा को अट्रैक्ट करने के लिए ये रिझाता है और जो है अपना नृत्य में पंखों को पूरा खोलता है, जिसके कारण जो है एक बहुत ही आनंदमय, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी एक वाइब्रेशन मिलता है। अगर देखने के बाद जो एक सुखद अनुभूति जो होती है वो एक बहुत ही आपको उल्लासित अंदर से करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस मयूर को जो है हमारे भारत में आपको 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ श्रीलंका और म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। और हमारे भारत और श्रीलंका में ये सबसे अधिक पाया जाता है। मोर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ये जो है मोरनी या मोरनी जो है वो मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है, या लार्वा के साथ मुंह से जो लार्वा आता है उसके हिसाब से गर्भवती हो जाती है। या कई जगह और भ्रम भ्रांति है कि जैसे मोर अगर अपने शरीर को अगर झाड़ता है तो उसके स्पर्म के जो बूंदे हैं वो जमीन पे गिरते हैं और उसे मोरनी चुग लेती है। ये पूर्णतः भ्रम भ्रांति है और ये जस्ट लाइक एक किंवदंतियाँ हैं, इसमें सत्य नहीं है। मोर पक्षी भी जो है अन्य पक्षियों की तरह ही संभोगरत होता है और इसके अंडे होते हैं। तो मोर की अगर भोजन की बात करें तो मोर अन्य पक्षियों की तरह ही कीड़े मकोड़े खाता है, सरीसृपों को खाता है, छोटे छोटे सांपों को खाता है। तो ये इसका जीवन काल की जो अपनी इसकी भोजन की व्यवस्था है यही है।